हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ ओ डिलेमा। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो ऐसे टर्म्स के बारे में और उनके डिफरेंस के बारे में जो अक्सर हमें सुनने को मिलते हैं हमारी डेली लाइफ में भी, और एकेडमिक्स में, पढ़ाई में तो हमें काफ़ी सुनने को मिलते हैं। ये दो टर्म्स हैं एससी और एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये दोनों कम्युनिटीज़ का डिफरेंस समझेंगे, ये कौन होते हैं, कहाँ रहते हैं, सारा डिफरेंस समझेंगे पॉइंट वाइज। सो बिना देर के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इनका डिफरेंस समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं कि जिस टर्म को हम लोग आज सुन रहे हैं एससी और एसटी, ब्रिटिशर्स के दौरान यानी कि ब्रिटिश रूल के दौरान ये टर्म नहीं था। एससी और एसटी को मिलाकर एक टर्म कहा जाता था, डिप्रेस्ड क्लासेस। तो ऐसा माना जाता है कि जिन्हें हम आज एससी और एसटी कहते हैं वो उस वक्त डिप्रेस्ड क्लासेस में आते थे। उसके बाद 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। उसके बाद ये जो डिप्रेस्ड क्लास थी बहुत ज़्यादा सफरिंग क्लास थी। तो बी आर अम्बेडकर जैसे पॉपुलर लोगों ने, जितने भी ये सफ़र्ड लोग थे, सफ़र्ड क्लासेस थी, इनको दलित का नाम दिया। तो अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद ये सिनेरियो क्या रहा डिप्रेस्ड क्लासेस का। सबसे पहले आते हैं इन दोनों एब्रिवेशंस की फुल फॉर्म से। तो एससी का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट और एसटी का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एससी वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिन्हें अक्सर लोग दलित कहते हैं, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म में उन्हें दलित के नाम से बोला जाता है, और इस दलित टर्म को पॉपुलराइज किया था बी आर अम्बेडकर ने। दूसरी चीज़, एसटी कैटेगरीज यानी कि वो ग्रुप ऑफ पीपल जिन्हें लोग आदिवासी या ट्राइबल लोग कहते हैं, तो वो होते हैं एसटीज। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एससीज जो हैं वो कास्ट सिस्टम का एक पार्ट है, उसका सबसे निचला हिस्सा है, लेकिन एसटीज जो हैं वो कास्ट सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो कास्ट सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट है। एससीज जो होते हैं यानी कि शेड्यूल कास्ट, उन लोगों का कोई अलग जगह नहीं होता है, वो लोग सोसाइटी में ही रहते हैं, लेकिन थोड़े सेग्रीगेटेड, थोड़े सेपरेटेड रहते हैं। उनका एरिया, उनके होम्स पहले के मुकाबले अब तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंशिएटेड, सेपरेटेड वो लोग रहते हैं। लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो आज भी जंगलों में आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि वो लोग, उनका जो लिविंग स्पेस है वो है फॉरेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनको लेकर जो भेदभाव सोसाइटी करती है। भेदभाव तो दोनों के साथ होता है, लेकिन उसके बेसिस जो है वो अलग हैं, अलग अलग हैं। जैसे शेड्यूल कास्ट जो हैं, क्योंकि वो कास्ट सिस्टम का हिस्सा रहे, तो क्यों जिस पोजीशन में वो कास्ट सिस्टम में आते हैं, उनको उस पोजीशन की वजह से, क्योंकि वो बॉटम में आते हैं, उस बॉटम पोजीशन की वजह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। लेकिन जो एसटीज हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है एथनिसिटी पे, बैकवर्डनेस पे। मतलब वो कितने पिछड़े हुए हैं, वक्त के साथ आगे नहीं बढ़े, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं एसटीज के डिस्क्रिमिनेशन में। अब बात करते हैं कि इंडिया में टोटल शेड्यूल्ड कास्ट है कितनी और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कितनी है। कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 के हिसाब से इंडिया में टोटल 1108 कास्ट्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं। और द कॉन्स्टिट्यूशन एसटी ऑर्डर यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950 के हिसाब से इंडिया में टोटल 744 ट्राइब्स हैं। अब बात करते हैं इनकी पॉपुलेशन की, इंडिया में इनकी कितने नंबर्स हैं। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 16.6% जो है टोटल पॉपुलेशन में वो शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं, यानी कि अनुसूचित जातियां हैं। और 8.6% जो है वो टोटल पॉपुलेशन में से शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, यानी कि अनुसूचित जनजातियां हैं। अब थोड़ा इनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे आते हैं। तो एससीज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 341 इनको बताता है, एससीज के बारे में बताता है, और वहीं आर्टिकल 342 जो है वो एसटीज के बारे में बताता है। अब जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि क्योंकि मैंने आपको थोड़े पॉइंट्स पहले बताया था कि इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 338 ये कहता है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाया जाएगा, यानी जो कि बनी भी हुई है, जो शेड्यूल्ड कास्ट के इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा। उसी तरीके से सेम आर्टिकल 338 ए के तहत नेशनल कमीशन फॉर एसटी बनाया गया है, जो एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल इंटरेस्ट का ध्यान रखता है। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर ये डिस्क्रिमिनेटेड हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, तो इनका ख्याल रखना गवर्नमेंट का काम है, और इसी स्टेप को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए हैं।
तो ये था एससी और एसटी के डिफरेंस का वीडियो। पॉइंट वाइज ये डिफरेंस आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा है या नहीं, आप मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर इसी तरीके का कंटेंट आप चाहते हैं, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई अपडेट आपसे मिस ना हो।